चेंज कर दें, ये रहने दें। आज हम लोग करेंगे थ्योरम। देखिए कल हम लोग देखे थे कि अलग अलग तरह का इक्वेशंस था, कोई लीनियर था, कोई क्वाड्रेटिक था, कोई क्यूबिक था, कोई बाय क्वाड्रेटिक था, कोई क्विंटिक था, या कोई सेक्स्टिक था। इसके अलग अलग डिग्री पर डिपेंड करता है। और किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का जितना डिग्री होता है उसका उतना ही रूट्स होता है ना। अगर डिग्री 4 है तो उसका 4 रूट्स होगा, डिग्री 5 है तो 5 रूट्स होगा, डिग्री 2 है तो उसका 2 रूट्स होगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1, इसका 2 वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर दिया हुआ है एक्स बराबर अंडर रूट 4, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 गलत, 2 2 होगा होगा। ना सर? हाँ ठीक है, ये लीनियर है इसलिए इसका एक इक्वेशन एक रूट्स आएगा। ये था क्वाड्रेटिक इसलिए इसका 2 आया। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सबको होता है कि रूट से निकलने के बाद जो है प्लस माइनस लगता है ना। एक्चुअल में वो काम नहीं होता है, वो रूट से पहले लगता है। जैसे यहाँ पर बीच का जो स्टेप हम लोग खा गए निकालने के लिए, इसमें हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वन को इधर लाते हैं और फिर ये ब्रेक होगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0 में ए प्लस बी के फॉर्मूला से। और तब एक्स प्लस 1 से निकालेंगे तो एक वैल्यू माइनस 1 मिलेगा, और एक्स माइनस 1 से निकालेंगे तो एक वैल्यू प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, जबकि इस वाले में ऑलरेडी लीनियर में है ये, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये अब ब्रेक नहीं होगा। इसमें एक ही आंसर आएगा जबकि इसमें 2 आएगा, है ना। तो कितना डिग्री है उस पर डिपेंड करता है आपका कितना रूट्स होगा। ठीक है, तो बहुत सारा कंपटीशन वाला स्टूडेंट को ये सब में दिक्कत होता है, उस सब जगह या तो प्लस माइनस लगाते फिरेगा या सब जगह सिर्फ प्लस लगा लेगा। उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, सिर्फ ले लेता है। और हम देखे इधर आज से इधर 5-6 दिन पहले देखे थे, एक लड़का बीटेक किया हुआ था और वो एकदम लगा बड़ा बढ़िया से लिखा हुआ था कि हम आईआईटी किए हुए हैं, आईआईटी किए हुए हैं समझ लो, या आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन किए हुए हैं। और वो इसी तरह से इक्वेशन लिखा हुआ था, उसका आंसर वो बोल रहा था प्लस माइनस दोनों होगा। एक टीचर कोई पोस्ट किए हुए थे कि इसका आंसर बताओ कोई, तो मैक्सिमम लोग क्या किया था कि आंसर दिया था प्लस माइनस पर, जबकि उसका आंसर क्वेश्चन ये था तो आंसर सिर्फ प्लस वाला होना चाहिए था। और वो उस टीचर को ही बता रहा है कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उसको कॉन्सेप्ट था नहीं। और जब उसको कोई समझा रहा है तो उसमें बोल रहा है वो कि नहीं हम तो आईआईटी किए हुए हैं, हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो कभी भी अपना ये भी नहीं सोचना है कि हम गलत नहीं हो सकते हैं, गलत सब लोग हो सकता है, हमसे बहुत सारा गलती होता है कभी कभी। चलिए, ये मेरे ख्याल से हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होगा। इसका जरा बताएं तो थोड़ा आपकी नॉलेज को हम और माने। एक्स क्यूब बराबर 1, इसका रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक आएगा 1, एक आएगा ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका भी जो वैल्यू होता है ये डायरेक्टली ये यहाँ जो आया हुआ है ये हम लोग रट्टा मार लेते हैं, ये एक्चुअल में आता कहाँ से है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 को लाते हैं इस साइड में, फिर एक्स क्यूब और ये हो गया 1 का क्यूब बराबर 0। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, या प्लस ए बी बीच में आ जाता है जहाँ बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 जब 0 के बराबर होगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, और जब इसको 0 के बराबर करेंगे यहाँ से यहाँ तक को, तो एक वैल्यू दो वैल्यू आएगा, एक आएगा ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। किसी एक को ओमेगा मानते हैं और किसी दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। किसी को याद है ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस माइनस √3/2, कुछ ऐसा ही। 1 प्लस माइनस रूट 3 3
बाय 2। बाय 2। कुछ छूट रहा है, ध्यान से देखो। आई नहीं पता, आई छूट रहा है आई क्या? आई, हाँ, क्योंकि ये आपका इमेजरी नंबर है ना, पक्का ये इमेजरी रहा होगा, तो यहाँ पर √3 आई होता है, क्योंकि 1 - 4 ऐसे करेंगे ना तो 1 - 3 होगा, 1 - 4 होगा, तो माइनस में 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर आई आ जाएगा। तो ये हो गया, ओमेगा का वैल्यू अगर लेंगे प्लस में तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज माइनस में 1 - √3 आई बाय 2 है ना। जैसे कि अगर लिखा हुआ है x बराबर या x³ बराबर 27, तो x बराबर क्या होगा? 3 3 3 बस, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, बस हाँ 3 ना होगा। नहीं, एक 3 ओमेगा होगा, एक 3 ओमेगा और एक 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सब लोग मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अब कोई भी नंबर इस तरह का लिख देंगे तो बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। हाँ हाँ, एक और लिखिए दे रहे हैं यही बात से, x³ बराबर 125, इसका आंसर 5 ओमेगा तो 5 5 ओमेगा 5। चलिए ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने थ्योरम पर। तो यहाँ पर 3 था, क्यूब था तो 3 रूट्स आया, अभी स्क्वायर वाली है तो इसमें 2 रूट्स आया, एक सिर्फ सिंपल x वाला था उसका 1 रूट आया, मतलब जितना रूट होगा या बोले जितना पावर होगा उतना ही रूट होगा, है ना। डिपेंड करेगा इसका पावर पर या डिग्री पर या इंडेक्स पर, सबका मतलब एक ही होता है। चलिए थ्योरम लिख लीजिए, लिख दे या लिख लीजिएगा? बोलिए सर। बोलिए ना, मैं एवरी लिख इक्वेशन, ठीक है लिखो, एवरी इक्वेशन आगे of degree n, every equation of degree n has n and only n roots, मतलब किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का सिर्फ अगर उसका डिग्री n है तो उसका रूट्स n और केवल n होगा। हाँ, लगा हुआ है केवल और केवल n, तो n से ज्यादा भी नहीं हो सकता, n से कम भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये होता है। एक बार पढ़ के बताना क्या लिखे हो। बोलो मुस्कान। क्या क्वेश्चन बोलना है? क्या लिखे हो ये बताओ। एवरी इक्वेशन ऑफ डिग्री इक्वेशन है, उसमें एक वर्ड जोड़ लेना, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन कर दो, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर हैज n and only n रूट्स, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल वर्ड जोड़ लेना, क्योंकि सब इक्वेशन अगर पोलिनोमियल नहीं रहेगा तो वहां पर अंतर पड़ सकता है। चलिए इसमें सिर्फ हम समझा दे रहे हैं, जैसे कल बता दिए थे कैसे लिखना है वो हम भेज देंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल अपना फंक्शन मानेंगे f n x, जरा बताना विवेक, f n x क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है जनरल फॉर्म? आर्यन बोलो। 0 0, लो लिख दीजिए। सागर बोलो, पोलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म। a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 ठीक, डॉट 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 a2 x पावर n - 2 डॉट डॉट डॉट
an तक, ये था इतना बराबर 0। ठीक है, उस 0 को इधर लिखवा दिए, कोई बात नहीं है। तो ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म, जनरल लेके चलेंगे। सबसे पहले ये फंक्शन मान लिए, है ना। यहाँ ऑब्वियसली डिग्री इसका क्या है, n है ना, इट हैज n डिग्री। अब हमको दिखाना है इसका m रूट होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ हम लोग लेंगे अपने रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प, है ना, और फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम हम लोग को क्या कहता था कि अगर कोई चीज उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर होता है 0, है ना। याद होगा कि अगर fx में x माइनस a से हमको डिवाइड करना हो और ये इसका फैक्टर हो जाए तो fa बराबर 0 आता है ना, जिसको कि हम लोग रिमाइंडर बोलते। बस इसी का हम लोग हेल्प लेंगे इस थ्योरम में 2-3 बार। सपोज करते हैं, इसे मानेंगे, लेट α1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं। अगर ये इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब होगा कि जहां जहां x है वहां अगर हम लोग x जहां पर अल्फा पुट करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। या x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, दोनों बात था फैक्टर थ्योरम में। तो जैसे ये इसका रूट्स हुआ तो x माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर हो जाएगा इसका, है ना। मतलब कि f एंड x को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा 1 इंटू f ऑफ n माइनस 1 x। मतलब ये जो फंक्शन था इसको हम ब्रेक कर दिए एक छोटा फंक्शन में। इसका डिग्री था n और इसका डिग्री हो गया n माइनस 1, एक कम गया, है ना। क्योंकि x माइनस अल्फा यहाँ पर एक डिग्री यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो n डिग्री उड़ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली अब इसका डिग्री कितना है, n माइनस 1 है डिग्री, है ना। ये वाला जो फंक्शन दिख रहा होगा f n माइनस 1, इसका डिग्री है आपका n माइनस 1। मान लेते हैं कि इसका रूट, ये जो f n माइनस 1 x है, इसका रूट है अल्फा 2। जैसे ही अल्फा 2 इसका रूट्स होगा तो जैसे ये वाला चीज हम लोग लिखे हुआ है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, तो हम लोग f n माइनस 1 x को क्या लिख सकते हैं, बताइए जरा। वन नहीं, जो लोग f पढ़े x हैं वो नहीं minus बताएंगे। alpha 1 into x minus alpha 2 fn2 minus f। क्या बोले, जो लोग पढ़ चुके हैं वो नहीं बताएंगे। वैसे गलती था तो बोलो, अभी तक क्या सही आंसर गलती नहीं आया, था? बताएंगे अभी तुरंत। क्या पूछे भैया? हम बोले f n माइनस 1 x को क्या लिख सकते हैं, जैसे हाँ, ये लिखे हैं ना f x n, minus alpha इसको 2 fn2 minus x। अब लगता है, देखिए अब याद आ गया। इसको लिखेंगे फिर से x माइनस अल्फा 2, क्योंकि इस बार अल्फा 2 रूट्स मान लिए, है ना। जैसे यहाँ पर अल्फा 1 रूट्स माने थे तो x माइनस अल्फा 1 इंटू समथिंग किए थे, इस बार अल्फा 2 रूट हुआ तो x माइनस अल्फा 2 इंटू समथिंग करेंगे, और वो समथिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पर पावर 1 कम हो गया था तो यहाँ पर भी जितना है उससे 1 पावर कम हो जाएगा, f n माइनस 2 x। ये स्टेप समझ में आया, ये दोनों इक्वेशन 2 और इसको अगर 3 मान ले तो 3 भी। इस हाँ दोनों स्टेप में कहीं कोई दिक्कत, ठीक। देयरफॉर अब जरा बताइए f n x को हम लोग, ये जो f n x माइनस 1 है, ये लाइन, इस दूसरे इक्वेशन को हम लिख रहे हैं f n x बराबर x माइनस अल्फा 1, और f n माइनस 1 जो है इसी का वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए हैं, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पर इसकी जगह पर हम रख रहे हैं x माइनस अल्फा 2 f ऑफ n माइनस 2 f, है ना। यही स्टेप मेरे ख्याल छोटी बोल रही थी। ये स्टेप समझ में आया। हाँ भैया, मान तो बैठ। हाँ ठीक है, इसी तरह से हम लोग मान लेंगे कि लेट अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 डॉट 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 अल्फा n बी द रूट्स ऑफ 1, है ना। ये सारा
इसका रूट है। तो हम लोग एफ एन एक्स जो है, एफ एन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, जरा कोई बताइए। x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, x minus ठीक alpha 4 dot 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 x minus alpha n, f not x आएगा। एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, इस तरह करते करते एक्स माइनस अल्फा एन तक जाएगा, और लास्ट में f क्या not बचेगा, x। एफ नॉट एक्स, है ना, जीरो वाला। यहाँ ध्यान रखिएगा, लास्ट में एफ जीरो एक्स बचेगा। जैसे यहाँ बचा हुआ था एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस टू, यहाँ जो रहता है ना वही एन में से घट जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अल्फा वन था तो एन माइनस वन हो गया, यहाँ अल्फा टू लिखाया है तो एन माइनस टू हुआ, यहाँ पर अल्फा एन निकाला है तो एन माइनस एन हो गया है, और एन माइनस एन होता है जीरो, इसलिए यहाँ जीरो लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन था और ये जो मेरे पास इक्वेशन आया, इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि ये जो एफ नॉट एक्स है और ये जो ए नॉट एक्स, ये दोनों एक्स पावर एन कोफिशिएंट है ना। यहाँ पर अगर सबको मल्टीप्लाई करते तो पहला वाला अगर सबको मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा एक्स पावर एन, और एक एफ नॉट एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर एक्स पावर एन में एफ नॉट एक्स मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ पर एक्स पावर एन में ए नॉट मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताएंगे। f not x is equal to a not। हाँ, एफ नॉट एक्स इज इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा। यहाँ जब हम लोग अगर पहला वाला टर्म सबका मल्टीप्लाई करते, ये और ये हो जाता है एक्स पावर एन, और उसमें ये मल्टीप्लाई होता है एफ नॉट एक्स, जबकि यहाँ पर एक्स नॉट में मल्टीप्लाई है ए नॉट। तो ये अगर 3 तक आए थे तो इसको मान लें इक्वेशन 4। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 4 वी गेट एफ नॉट एक्स बराबर ए नॉट, है ना। एफ नॉट एक्स का वैल्यू होगा ए नॉट के बराबर। तो इक्वेशन 4 में हम एफ नॉट की जगह पर ए नॉट रख देंगे, देयरफॉर वी गेट एफ एन एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, करते करते एक्स माइनस अल्फा एन, और एफ नॉट एक्स बराबर है ए नॉट के, ये आ गया आपका ए नॉट। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर x का वैल्यू अल्फा 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर अल्फा 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो भाई। जीरो आएगा। उसी तरह से x के प्लेस पर अगर हम रखते हैं अल्फा 2 तो आंसर क्या आएगा, तो भी जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x के प्लेस पर हम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 4, अल्फा n रखे तो सबको रखने पर जीरो मिल रहा है। इसका मतलब इसका n रूट्स होगा, है ना, क्योंकि ये n और सारा n रखने पर जीरो दे रहा है। अब यहाँ के बाद हम लोग लिखेंगे कि सिंस अल्फा 1, अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n satisfy इक्वेशन 5, therefore इक्वेशन 5 हैज n रूट्स, है ना, क्योंकि 1 से लेकर के n तक था। तो ये हम प्रूव कर दिए कि कोई भी जनरल इक्वेशन का डिग्री अगर n है तो उसका n रूट होगा। अब क्वेश्चन जो थ्योरम लिखाए थे उसमें था कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज n एंड n रूट्स ओनली, ये भी दिखाना है कि यही n है, कोई दूसरा n नहीं होगा, इसको छोड़ के कोई दूसरा n नहीं होगा, ये भी लिखना है। तो उसके लिए लास्ट में एक लाइन हम लोग लिख देंगे कि सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर रूट्स या एनी अदर वैल्यू ऑफ x सच दैट एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x का और कोई वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ये 0 हो जाए, बस इतना ही वैल्यू मिलेगा जिसके लिए 0 होगा, इसके अलावा और तो कोई है नहीं। बस उसी लाइन को हमको लिख देना है तो आपका हो जाएगा, इसके पास n ही रूट है, इससे ज्यादा नहीं होगा। सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट
ये हो गया देयर एग्जिस्ट का साइन, काट दिया तो डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर value of x such that f and x is equal to 0. Therefore, f and x has n and only n roots. अब ये पूरा थ्योरम जरा बताइए समझ में आया या नहीं? पूरा थ्योरम समझ में आया? या कहीं पर लूप होल है तो बताइए, बता देंगे वहां पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें। माइक ऑन करके बीच में बोल लिया करो कोई भी एक, और फिर ऑफ कर लिया करो, इससे हमको पता ही नहीं चलता है। अब इसमें भैया हम कैसे कर दीजिए? चलिए इसके बाद ये आपका एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हो गया है ना, ये एग्जाम में आपका आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लोग करेंगे, ये वाला आपका जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो एमसीक्यू में भी आ जाता है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि एन अगर है उसका डिग्री तो एन रूट्स होगा। फिर दूसरा है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ना, अगर उसका एक रूट इरेशनल है या इमेजिनरी है तो दूसरा उसका जो है एक और कंजुगेट भी, इमेजिनरी कंजुगेट जो है वो भी उसका रूट्स होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। In an equation with real coefficient imaginary roots occur in conjugate pair। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है रियल कोफिशिएंट का, तो इमेजिनरी जो रूट्स आएगा वो हमेशा आएगा कंजुगेट पेयर में, है ना। मतलब एक रूट इमेजिनरी कभी नहीं होगा किसी भी इक्वेशन का, कम से कम जब भी होगा तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, मतलब हमेशा इवन में होगा, है ना। जैसे कभी हम लोग 1-2 किए भी थे, है ना, ये वाला याद होगा, x स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या होता है? +-1 भैया। नहीं, गलत। प्लस माइनस आई। प्लस माइनस आई, प्लस माइनस आई, है ना, क्योंकि उधर जाकर -1 बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक रूट हो गया आई, हाँ, दूसरा रूट हुआ माइनस आई, है ना, कंजुगेट। या एक और अभी हम लोग किए थे, x³ बराबर 1, इसका क्या था? 1 ओमेगा। -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से ये दोनों जो है कंजुगेट पेयर तैयार होगा। इसका वैल्यू क्या था? 1 माइनस या प्लस √3i/2, और इसका वैल्यू था 1 प्लस √3i/2, है ना, कंजुगेट दोनों का। तो जब भी इमेजिनरी रूट्स आएगा हमेशा कंजुगेट में आएगा। अगर ये आया तो इसका जरूर प्लस आएगा, अगर प्लस वाला आएगा तो जरूर
माइनस वाला आएगा। यही चीज मेरा थ्योरम है जिसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या कहना चाह रहा है? हाँ अब इसमें हम लोग करेंगे क्या प्रूव करने के लिए कि कोई एक रूट ले लेंगे इसका जो कि इमेजिनरी होगा, है ना। कोई एक अपने मन से रूट मान लेंगे कि जो इमेजिनरी है, और ये हम लोग दिखा देंगे उसका जो पेयर होगा वो भी इसका रूट होगा। अगर ऐसा दिखा देंगे तो प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स है, या पोइनोमियल मेरे पास एफ एक्स या पी एक्स जो भी है, एक पोइनोमियल है और इसका रूट हम मान लेते हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका रूट है ना, इज रूट ऑफ एफ एक्स। ये हम पहले ही मान ली कि एफ एक्स का रूट अल्फा प्लस आई बीटा है। अब हमको ये दिखाना है कि इसका कंजुगेट मतलब कि अल्फा माइनस आई बीटा ये भी इसका रूट होगा। ठीक, ये क्या दिखाना था वो बताया, अब कैसे दिखाना है वो सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम लोग अपने फैक्टर थ्योरम का यूज लेंगे, है ना। इसलिए हम सब कल रिवाइज करवा दिए थे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। पहले हम मान लेते हैं सॉरी एक्स माइनस अल्फा प्लस आई बीटा और एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, इससे हम क्या करेंगे भाग देंगे। इसमें दो हम लिए, इस तरह से फैक्टर में ये ब्रेक है, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब किसी भी चीज को, कल हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम तो सीखे थे पोलिनोमियल के लिए, कि अगर मेरे पास कोई एफ एक्स है और किसी जी एक्स से उसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है क्यू एक्स और साथ में रिमाइंडर मिलता है आर एक्स, और है ना। तो हमको यहाँ पर क्या पता है कि इसको डिवाइड कर एफ एक्स डिवाइड करना है इससे, जी एक्स वैल्यू पता है हमको, है ना। और हाँ रिमाइंडर क्या है वो पता नहीं है, मतलब कि क्यू एक्स जगह पर कुछ रहेगा और अपना आर एक्स जगह पर कुछ रहेगा। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं। हाँ इसको एक स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, और यहाँ से एक्स माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस आई बीटा। अब इसको कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये दिख रहा होगा कि समथिंग माइनस आई बीटा और समथिंग प्लस आई बीटा, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस आई बीटा का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस माइनस ये आपका आई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा 1, ये बन जाएगा आपका एक माइनस पहले से है, एक और माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप हम लोग सॉल्व कर लिए। बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ तक लाएंगे, है ना। मतलब कि इसके जगह पर डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे, याद रहेगा। लास्ट में हम लोग इसको डायरेक्ट ये चीज आएगा मेरा अंतिम में, और इसको हम डायरेक्ट ये लाइन लिख देंगे, है ना। ठीक है। ठीक, अब मेरे पास क्या है वो वाला थ्योरम वो लिख लेते हैं।